क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हजारों टन का वॉरशिप जब रिटायर होता है, फिर उसके साथ क्या होता है? क्या उसे फिर समुद्र में डुबा दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है? तो आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि रिटायर हो चुके वॉरशिप के साथ क्या होता है, उससे पहले आप ये जान लो कि वॉरशिप रिटायर कब, कैसे और क्यों होते हैं। कोई भी वॉरशिप हमेशा के लिए नहीं बनाई जाती। हर नेवल शिप की एक लिमिटेड सर्विस लाइफ ही होती है। डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट लगभग 25 से 35 साल तक सर्विस देते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 40 से 50 साल तक चल सकता है। सबमरीन की लाइफ 25 से 30 साल की होती है। लेकिन रिटायरमेंट सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। वॉरशिप रिटायर होने के कुछ मुख्य कारण भी हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाना, यदि कोई नई मिसाइल और रडार आने के बाद पुराने सिस्टम कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस महंगा हो जाना। पुराने जहाज को चलाना कभी-कभी नया जहाज बनाने से भी महंगा पड़ता है। फिर है सेफ्टी रिस्क बढ़ जाना। समुद्र में छोटी टेक्निकल फेलियर भी बड़े हादसे में बदल सकती है। और आखिरी में आता है नेवी मॉडर्नाइजेशन। हर देश अपनी नेवी को नई जनरेशन की शिप से अपग्रेड करता है। जब नेवी डिसाइड करती है कि शिप अब सर्विस के लायक नहीं है, तब उसे ऑफिशियली डीकमीशन किया जाता है। इस समय हथियार निकाल लिए जाते हैं, सीक्रेट टेक्नोलॉजी हटा दी जाती है, रडार और सिस्टम रिमूव कर दिए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं रिटायर हो चुके वॉरशिप का क्या होता है। पहला यूज़ है इसका म्यूज़ियम। कुछ लेजेंडरी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, उन्हें म्यूज़ियम बना दिया जाता है। लोग अंदर जाकर देख सकते हैं सेलर कैसे रहते थे, कंट्रोल रूम कैसा होता था, युद्ध में जहाज कैसे काम करता था। इससे हिस्ट्री भी बचती है और टूरिज्म भी बढ़ता है। दूसरा यूज़ है इसका स्क्रैप करके रिसाइकल करना। ये सबसे कॉमन फ्यूचर है। पुराने जहाज को शिप ब्रेकिंग यार्ड में लाया जाता है, जहां पूरा जहाज काटा जाता है, स्टील रिसाइकल किया जाता है, यूजेबल पार्ट निकाल लिए जाते हैं। एक वॉरशिप से हजारों टन मेटल वापस इंडस्ट्री में चला जाता है। तीसरा यूज़ होता है टारगेट प्रैक्टिस और वेपन टेस्टिंग। कुछ शिप का अंत काफ़ी ड्रामेटिक होता है। नेवी उन्हें मिसाइल और टॉर्पीडो टेस्टिंग के लिए यूज़ करती है। रियल शिप पर अटैक करके नई मिसाइल टेस्ट होती है। नेवी को रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी जहाज देश की रक्षा में काम आता है। चौथा यूज़ है दूसरे देशों को बेच देना। कई बार पावरफुल कंट्री अपने पुराने वॉरशिप को फ्रेंडली नेशन को बेच देती है। छोटे देशों के लिए यह सस्ता ऑप्शन होता है। थोड़ा अपग्रेड करने के बाद वही शिप नई नेवी में फिर से सर्विस देने लगता है। पांचवा यूज़ है इसका आर्टिफिशियल रीफ बनाना। कुछ रिटायर शिप को साफ करके जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया जाता है, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन नहीं होता। यह समुद्री जीवों के लिए नया घर बन जाता है। धीरे धीरे कोरल ग्रो होने लगती है, मछलियाँ रहने लगती है, डाइविंग टूरिज्म शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको 5 यूज़ बता दिए हैं रिटायर हो चुकी वॉरशिप का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर आपको जानना है कि फाइटर जेट रिटायर होने के बाद उसका क्या होता है, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर टैप करें। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।